हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे OCF डेट इज़ ओपन चैनल फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट आज कवर करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, 3 मीटर वाइड गिवन है। तो ये क्या हो गया, ये आपका विड्थ है। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लोइंग एट इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर, ये आपका नॉर्मल डेप्थ है। कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 9.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपका क्यू है। द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, बेड का स्लोप जानना है। तो स्लोप जानने के लिए आपको दोनों स्लोप पता होना चाहिए, क्रिटिकल स्लोप भी पता होना चाहिए और नॉर्मल स्लोप भी पता होना चाहिए। नॉर्मली ये हम नहीं निकालते, हम क्या निकालेंगे, आपका क्रिटिकल डेप्थ निकालेंगे और आपका नॉर्मल डेप्थ निकालेंगे। इससे आपका कंपेयर कर लेंगे कि स्लोप क्या है। ये आपका इससे अपोजिट में रहता है, ठीक है। सपोज आपका क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा है तो डेप्थ क्या हो जाएगा, क्रिटिकल डेप्थ ये आपका कम रहेगा, ठीक है, ये अपोजिट में रहेगा। तो ये तो आपको गिवन है, YC निकाल लेते हैं। तो YC क्या होगा, YN कितना दिया, 0.8 दिया। YC क्या होता है रेक्टेंगुलर में, ये होता है आपका Q²/G⁻⁴। स्मॉल क्यू पता है क्या, स्मॉल क्यू नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई बी। स्मॉल क्यू कितना दिया, सॉरी कैपिटल क्यू आपका 9.5, विड्थ आपका 3 मीटर दिया है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3.167, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्मॉल क्यू, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो 3.167 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 टू द पावर 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमें क्रिटिकल डेप्थ मिल जाएगा आपका 1 मीटर। मतलब आपका नॉर्मल डेप्थ कितना है, 0.8 मीटर, क्रिटिकल 1 मीटर। तो आपका नॉर्मल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ है। नॉर्मल डेप्थ कम है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, ये आपका स्टीप स्लोप हो गया। डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड है द कॉन्जुगेट डेप्थ एट द लोकेशन इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड, ये आपका विड्थ है। R 0.2 मीटर 1 मीटर दिया है। क्या है, कॉन्जुगेट डेप्थ दिया है। कॉन्जुगेट डेप्थ होता क्या, ऐसा डेप्थ जिसका स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम हो। इसको क्या बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अगर स्पेसिफिक फोर्स सेम, उसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ या तो CS बोलते हैं, या तो कॉन्जुगेट डेप्थ या तो सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है। ये गिवन है। द डिस्चार्ज इन द चैनल इज, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब आपको 2 टाइप दे दिए, इसमें Y1 Y2 क्या है, हमेशा याद रखना आपका कॉन्जुगेट डेप्थ हमेशा सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाता है। सुपर क्रिटिकल में आपका डेप्थ कम रहता है, सब क्रिटिकल में डेप्थ ज़्यादा रहता है। अच्छा, कुछ लोग ना मैं कंफ्यूज आते हैं, सुपर है तो ज़्यादा है, ज़्यादा तो है लेकिन सुपर में ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा रहता है फ्रॉड नंबर ज़्यादा रहता है और सब में फ्रॉड नंबर कम रहता है। डेप्थ से मतलब ना, फ्रॉड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, इसलिए सुपर में डेप्थ कम हो गया तो इसलिए Y1 हो गया और Y2 में आपका डेप्थ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो सब मतलब लोग समझते छोटा है, छोटा लेकिन FR छोटा है, FR इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Y है तो ये आपका Y2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आपका इसमें छोटा 0.1 तो ये आपका Y1, ये आपका Y2 हो गया, ठीक है। हमें तो कैपिटल क्यू निकालना है, ये पता है क्या, लेकिन रेक्टेंगुलर में हमें ये पता है कि 2Q² आपका इज इक्वल टू Y1 Y2 ब्रैकेट Y1 प्लस Y2 ये होता है। तो स्मॉल क्यू मिल गया तो कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, Q इंटू बी, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 इंटू Q² G कितना है 9.81 इज इक्वल टू Y1 0.2 इंटू 1 इंटू 0.2 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 2 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2, सही हो रहा है ना, 9.81 इंटू 0.2 है, ठीक है, ये पॉइंट आएगा इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा। सो इससे स्मॉल Q कितना मिलेगा आपको, ये आप सॉल्व कर लेना, इससे आपको स्मॉल Q मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.084, ये आपका स्मॉल क्यू होगा, डेट इज मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। कैपिटल क्यू चाहिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 1.084 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4.34 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। ये आपका 4.34 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो आपका 2 जीडीज में रहता है, या आपका 4.34 हो जाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमैक्स 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज फ्लोइंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, जिसका विड्थ कितना है 1 मीटर, 1 मीटर विड्थ गिवन है एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज, डिस्चार्ज गिवन रेक्टेंगुलर चैनल दिया 1 मीटर दिया और डेप्थ भी दिया, ये कौन सा डेप्थ हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल डेप्थ हो जाएगा। बेड स्लोप पूछा, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन था ना सेम, तो आपको क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, नॉर्मल डेप्थ तो दिया, इसको कंपेरिजन करो आपको स्लोप मिल जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, ये हो गया आपका Q, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर के केस में रहता है, Q²/G⁻⁴, ठीक है। तो Q² आपको दिया है क्या, नहीं, ये आपको कैपिटल Q दिया है। कैपिटल तो स्मॉल Q क्या होता है, कैपिटल Q बाय विड्थ। कैपिटल Q कितना दिया 1, आपका विड्थ कितना दिया, ये भी 1 दिया, तो स्मॉल Q कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है डिवाइड बाय 9.81
टू द पावर 1/3। तो YC हो जाएगा आपका 0.467 मीटर, ये आपका 0.467 है, ठीक है, 0.467 मीटर। आपका YN कितना है, ये तो आपका 0.2 मीटर है ना, डेट इज YC जो है वो ग्रेटर है YN से, तो स्लोप, क्रिटिकल स्लोप क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जो एक्चुअल स्लोप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा क्रिटिकल स्लोप से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टीप हो जाएगा, ठीक है, ये आपका स्टीप हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका वाटर फ्लोज इन अ रेक्टेंगुलर चैनल एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर, ये आपका डेप्थ है, एंड अ वेलोसिटी ऑफ 2.4 मीटर पर सेकंड। अ लोकल राइज इन द बेड ऑफ 0.6 मीटर विल कॉज, अगर बेड राइज हो रहा है तो उसके कारण क्या रिजल्ट होगा। अब ये आपका बेड है, अब ये कितना राइज हुआ, ये 0.6 मीटर आपका राइज हो गया, इसके कारण क्या होगा, तो आपका राइज हो रहा है तो आपका क्या हो गया, ये आपका एनर्जी तो डिक्रीज हो गया ना, यहाँ पर आपका E1 है, ये आपका E1 हुआ, ये आपका E2 है, सो E1 इज इक्वल टू E2 प्लस 0.6, ये हुआ, मतलब आपका E1 ग्रेटर देन E2 है, या तो बोल सकते हैं आपका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो इसको किससे देखेंगे, आपका स्पेसिफिक फ्लो डायग्राम से या स्पेसिफिक फ्लो कर्व से देखेंगे। ये तो आपका क्रिटिकल है, तो आपको कम हो रहा है, तो कम तो दो तरीके से, यहाँ से भी कम हो सकता है या तो यहाँ से भी कम हो सकता है, तो हमें तो पहले ये देखना है ना सब क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल। अगेन सब है, ये मत सोच लेना कि सब छोटा रहता है तो नीचे बना दो, सब है लेकिन FR छोटा है, इसका आपका विथ सॉरी आपका डेप्थ बड़ा है तो आपका ऊपर चले जाएगा सब, ये आपका सुपर है। तो हमें तो पहले ये चेक करना पड़ेगा ना सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है, वो किससे चेक होगा, फ्रॉड नंबर से। तो फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू V/√GD। डी क्या होता है, रेक्टेंगुलर में D इज इक्वल टू Y कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी कितना दिया है 2.4, G कितना है 9.81 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.69। FR जो है लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जो एनर्जी है ना वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हुआ तो आपका विड्थ, आपका डेप्थ क्या हो जाएगा, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा ना, नीचे जा रहा है, सो सरफेस टू फॉल, अच्छा सरफेस फॉल होगा, लेकिन अगर राइज होगा सरफेस फॉल होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, सरफेस टू राइज, सरफेस टू फॉल, स्टेशनरी डैम टू फॉर्म, सर्ज टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। सर्ज कब ट्रेवल होता है, जब आपका क्रिटिकल से नीचे चले जाता है, ये आपका क्रिटिकल से नीचे चले गया ना तो आपके अपस्ट्रीम में चेंज हो जाता है, तो हमें तो ये चेक करना है जो क्रिटिकल एनर्जी है, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी है, उससे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम E1 निकालेंगे, E1 में माइनस कितना कम होगा, 0.6 कम होगा, तो क्रिटिकल से कम नहीं होना चाहिए, क्रिटिकल से कम हो रहा है तो अपस्ट्रीम आपका एनर्जी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम E1 निकाल लेते हैं। E1 क्या होगा आपका y1 प्लस V1²/2G, ठीक है। y1 आपको पता है ये आपका है 1.2, V1 कितना है, V1 आपका 2.4, 2.4 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81, तो E1 कितना हो गया, E1 हो गया आपका 1.49, तो आपका जो आपका रिड्यूस होगा E2 वो कितना होगा, E1 माइनस आपका एक सेकेंड, अच्छा अब हम ठीक है, E1 माइनस डेल जेड ये निकाल सकते हैं, E1 माइनस डेल जेड, E1 कितना है 1.49, डेल जेड कितना है 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 1.49 माइनस 0.6, तो ये हो रहा है आपका 0.89, ये हो रहा है 0.89। ये क्या हुआ, ये आपका E2 हुआ, तो E2 आपका ये चेक करना है यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है, मतलब आपके EC तो चेक कर रहा है ना, आपका मिनिमम कितना जा सकता है, पहले ये चेक करेंगे फिर 0.89 चेक करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर EC से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, EC से कम है तो आपका अपस्ट्रीम चेंज हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, या अलग पेज में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको EC निकालना है, EC क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर में 1.5 और YC आपको पता है क्या, तो ये आप निकालेंगे, तो YC क्या होता है, ये आपका Q²/G⁻⁴ अब आपको Q पता है क्या, Q नहीं पता है, तो स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q/B। कैपिटल Q कितना दिया है, ये आपको गिवन है क्या, ये भी नहीं दिया, लेकिन आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है और आपको डेप्थ भी दिया है, तो इससे क्या करेंगे, Q की जगह वेलोसिटी इंटू वाई इंटू बी, ये वेलोसिटी इंटू एरिया हो गया है ना, डिवाइड बाय बी है तो बी कैंसिल, v इंटू वाई, वी कितना दिया है आपका 2.4, y कितना दिया है 1.2, तो ये आपका 2.88 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, स्मॉल q आ गया, ठीक है, पर मीटर। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो YC हो जाएगा आपका 2.88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 टू द पावर 1/3, तो YC आ रहा है आपका 0.94 मीटर। तो EC कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 0.94, तो ये हो गया आपका 1.41 मीटर। अच्छा, जो क्रिटिकल जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो 1.41 है, लेकिन E2 कितना जा रहा था, वो आपका 0.89 जा रहा था, मतलब आपका
एनर्जी और कम हो रहा है, तो और कम हो रहा है तो इसको, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो पॉसिबल कब हो जाएगा, जब अपस्ट्रीम एनर्जी ना उसको बढ़ाएंगे, अपस्ट्रीम को बढ़ाएंगे, अगर उसको बढ़ाएंगे सब क्रिटिकल में बढ़ाए, जो कि ओरिजिनल सब क्रिटिकल था, इसको ऐसे बढ़ा रहे तो डेप्थ भी क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ेगा, अपस्ट्रीम में बढ़ेगा, तो अपस्ट्रीम में एक सर्ज हो जाएगा, अ सर्ज टू ट्रेवल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में एक सर्ज ट्रेवल करेगा, ठीक है। नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए था, है ना, एनर्जी कम हुआ तो आपका डेप्थ भी कम हुआ, लेकिन अब आपका डेप्थ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो अपस्ट्रीम में आपका ऐसा एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ाए तो आपका डेप्थ बढ़ गया और आपका ये अपस्ट्रीम में सर्ज ट्रेवल करेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर नॉर्मल दिया रहता ऑप्शन कि राइज हो रहा है फॉल हो रहा है तो सिर्फ तो फॉल होता, लेकिन ये सब भी ऑप्शन में दिया था, है ना, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसी से तो कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ स्टेडी डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक क्यू दिया फ्लोज यूनिफॉर्मली इन रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 1 मीटर वाइड विथ दिया एट अ डेप्थ ऑफ 250 mm, ये आपका डेप्थ दिया है। द स्लोप ऑफ द चैनल इज, स्लोप ऑफ द चैनल लिखाना, यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है तो ये डेप्थ क्या हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल डेप्थ हो जाएगा, डेट इज yn इज इक्वल टू 0.25 मीटर। तो हमें क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, ये तो क्वेश्चन कर ही आ रहे हैं ना, 2-3 क्वेश्चन हो गया ऐसे करते, तो क्रिटिकल डेप्थ क्या हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल दिया, अगेन क्रिटिकल डेप्थ q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हर क्वेश्चन में यूज आया है गेस, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है ना, वहाँ डेराइव इतने इंपॉर्टेंट को वहाँ डेराइव करते रहोगे तो फिर क्या ही मतलब, ठीक है। तो स्मॉल क्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई बी, कैपिटल क्यू 1, विड्थ कितना दिया है, ये भी 1 दिया है, तो अगेन स्मॉल क्यू 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर बाय 9.81 टू द पावर 1/3, तो वाई सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.467 मीटर, तो वाई सी आपका, वाई सी इज ग्रेटर देन वाई एन, तो क्रिटिकल स्लोप इज लेस देन आपका नॉर्मल स्लोप, स्लोप क्या हो गया, वो ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्टीप स्लोप हो जाएगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल स्लोप अगर क्रिटिकल से ज़्यादा है तो क्या स्टीप स्लोप हो गया ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो ऑफ द हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल इज 10.30, द फ्रॉड नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द जंप, बिगनिंग मतलब FR1 निकालना है, ठीक है। अब सीक्वेंट डेप्थ रेशियो दिया है, y1 और y2 का रेशियो दिया है, अब ये y1 बाई y2 है कि y2 बाई y1 है, ये क्या है, अच्छा दोनों में अगेन y1 y2 है ना, तो y2 इज ग्रेटर देन y1, ये हमेशा फिक्स है, तो ये क्या रेशियो दिया है, ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या दिया है, y2 बाई yn इज इक्वल टू 10.30, ये आपका गिवन है। FR1 निकालना है ना, तो FR1 किस फॉर्मूला में आएगा, y2 इज इक्वल टू y1 बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर, इसका रूट ले लो, ठीक है, ब्रैकेट ले लो, अगर सॉल्व करते जाओगे ना पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बुक में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको सॉल्व करते करते भी याद रख लेना है, फिर उससे रिवाइज करते जाओ तो एंड तक आपके एग्जाम तक याद रहेगा, कंठस्थ हो जाएगा एकदम, ठीक है। आपको क्या दिया y2 बाई y1, तो ये हो गया 10.3, इसको इधर ले गए, इंटू 2 को भी उधर ले गए, -1 है तो ये आपका +1 हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर कर दिए, +1 है -1 कर दिए, है ना, इंटू 8 है डिवाइड बाई 8 हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो ले लिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका FR1 आ जाएगा, सिंपल है, इसको क्या है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ठीक है। तो FR1 इसको कैलकुलेट कर लेना, तो FR1 आ जाएगा आपका 7.63, ठीक है, इसको बस इधर राइट साइड में सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं, है ना, 7.63, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज दिया इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड, विड्थ दिया। क्रिटिकल फ्लो निकालना है, रेक्टेंगुलर में सिंपल है, क्रिटिकल क्या होता है, q स्क्वायर बाई g टू द पावर 1/3, स्मॉल q निकाल दो तो 10/3 डेट इज 3.33, ये आ गया, तो यहाँ पर 3.33 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9.81 टू द पावर 1/3 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.04 मीटर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका वाटर फ्लोज एट अ डेप्थ ऑफ 0.1 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, द अल्टरनेट डेप्थ इज, अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है, ऐसा स्पेसिफिक अगर सेम स्पेसिफिक एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग हमको 2 डेप्थ मिलेंगे, है ना, तो दोनों डेप्थ के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक एनर्जी आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगुलर है तो आपका ये मत यूज़ कर देना, y1 प्लस FR1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू y2 ब्रैकेट 1 प्लस FR2 स्क्वायर बाई 2, ये एक फॉर्मूला रहता है जिसमें सेम स्पेसिफिक एनर्जी इन अ रेक्टेंगुलर फ्लो, अगर ये याद नहीं है तो अगर याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये वहीं डराइव हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड नंबर पता है क्या, दोनों में नहीं पता, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जहाँ से ये डराइव हुआ है, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू y2 प्लस v2 स्क्वायर बाय
2g। ये आपको वेलोसिटी दी क्या है, v1 आपको पता है, v2 नहीं पता है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, जो दिया पहले वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0.1 प्लस v1 कितना दिया 6 स्क्वायर बाई 2 इंटू 9.81 इज इक्वल टू y2 प्लस v2 की जगह y2 पुट करेंगे तो v2 इज इक्वल टू क्या होता है, v2 इज इक्वल टू q तो सेम है q बाई a2, इसको और क्या लिख सकते हैं q बाय b2 इंटू y2, ठीक है। तो q बाई b ये तो सेम ही हो जाएगा ना, चाहे b1 b2 तो सेम ही है, विड्थ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो b आपका सेम रहेगा। तो q बाई b क्या होता है, ये आपका स्मॉल q बाय y2, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं स्मॉल q का स्क्वायर बाय 2g इंटू y2, ये हो गया। g का सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, q पता है क्या, अच्छा q यहाँ से निकाल लेते हैं, q यहाँ पर v2 इज इक्वल टू q बाय y2 है, तो सिमिलरली आपका q इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से q2, v इज इक्वल टू q2 इंटू y2 है, तो सिमिलरली v इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या, v इज इक्वल टू ठीक है, हम तो q निकालना है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, q इज इक्वल टू होगा v2 इंटू y2, ये हो जाएगा, ठीक है, v2 इंटू y2, ओके। तो हमें तो लेकिन v2 नहीं पता, y2 भी नहीं पता, तो q इज इक्वल टू v1 इंटू y1 ये लिख सकते हैं, तो q इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 आपका डेप्थ है, y1 है और v1 क्या है 6, तो q इज इक्वल टू आ गया 0.6। तो यहाँ पर आपका 0.6 रखेंगे, यहाँ g रखेंगे, अननोन क्या रहेगा आपका y2 अननोन रहेगा, ये आपको किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका y2 स्क्वायर रहेगा, तो आपका क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो इससे आप y2 निकाल लेना, सो y2 की 3 वैल्यूज आएगी, इससे इसको मिटा देते हैं, ये आप सॉल्व कर लेना, क्यूबिक इक्वेशन है, y2 की 3 वैल्यूज आ जाएगी, कौन कौन सी, y2 इज इक्वल टू 1.9219, एक तो ये आ जाएगा, दूसरा माइनस 0.095, एक ये इक्वेशन आ जाएगा, एक आपका 0.1 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका नेगेटिव वैल्यू है, ये तो पॉसिबल नहीं है, 0 मीटर आपका तो यही डेप्थ है ना, लेकिन आपके यही डेप्थ दो डेप्थ होने चाहिए, दोनों पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहेगा, तो तीनों पे स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन ये तो आपका y1 ही है ना, हमें तो y2 चाहिए, तो आपका y2 क्या हो जाएगा 1.929, ठीक है। इसमें कहीं ऑप्शन है क्या, किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.929, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ ट्रेपेजोइडल चैनल। अब रेक्टेंगल के बाद पहली बार आया कि कोई दूसरा चैनल आया ट्रेपेजोइडल, नहीं तो अभी तक तो सिर्फ रेक्टेंगल ही चल रहा था, ठीक है। तो रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है ही, तो सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आएगा, ओके। अ ट्रेपेजोइडल चैनल विथ बॉटम विड्थ ऑफ 3 मीटर, ट्रेपेजोइडल बनाते हैं, बॉटम विड्थ से कितना है 3 मीटर है, ये गिवन है ना। साइड स्लोप 1 वर्टिकल इज टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर 1 वर्टिकल जाएंगे तो कितना हॉरिजॉन्टल मिलेगा 1.5 हॉरिजॉन्टल मिलेगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या है 1.5। कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज आपको 8 दिया है, एंड विथ अ फ्लो डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 मीटर है। फ्रॉड नंबर ऑफ द फ्लो, फ्रॉड नंबर ऑफ द फ्लो निकालना है, ठीक है। फ्रॉड नंबर क्या होता है v बाई रूट जी डी, डी आपको ट्रेपेजोइडल का याद तो नहीं रहेगा, ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा a बाय टी। तो एरिया निकालेंगे, टॉप विड्थ निकालेंगे, वेलोसिटी आपको गिवन है, वेलोसिटी नहीं दिया है, तो आपको डिस्चार्ज दिया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाय एरिया। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी डायमेंशंस निकाल लेते हैं, उससे आसानी हो जाएगा। ये आपको वर्टिकल पता चल गया, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 ना, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। सो ये भी 1.5 इंटू 1.5 ये हो गया, है ना। ये तो आपका नीचे 3 है, तो ये भी आपका 3 रहेगा, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पहले तो रेक्टेंगल का 3 इंटू 1.5 ये हो गया, प्लस दोनों ट्राइंगल का एरिया, तो दो ट्राइंगल इंटू तो 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है 1.5 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितना है 3। ट्राइंगल का एरिया ना आपका ये रहेगा, लेकिन दो ट्राइंगल है तो इंटू 2 कर दिए, तो 2 आपका कैंसिल हो गया, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3, ठीक है। ये आपका 3 इंटू 1.5, तो एरिया हो जाएगा आपका 7.875 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। एरिया आपको मिल गया। टॉप विड्थ निकालें, टॉप विड्थ कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1 सॉरी इंटू 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4.553, ये हो जाएगा 7.5, टॉप विड्थ 7.5 मीटर हो गया, ठीक है। तो उससे d मिल जाएगा, v नहीं मिल जाएगा। d इज इक्वल टू क्या है q a बाई टी, a कितना है 7.875, t कितना है आपका 7.5, तो ये हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 1.05, d मिल गया। v निकाल लेते, v इज इक्वल टू q बाई q कितना दिया 8, एरिया कितना दिया 7.875, एक्चुअली दिया नहीं है, इसको निकाल लें, ठीक है। तो v हो जाएगा आपका वेलोसिटी
1.016, आपको v मिल गया, d मिल गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। तो वेलोसिटी 1.016 डिवाइड बाय g आपका 9.81 इंटू डी है आपका 1.05, तो fr आ जाएगा, fr मिलेगा आपको 0.3165, ये आपका फ्रॉड नंबर आ गया, ठीक है। सो इसमें क्या अगेन इसमें कोई भी नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.3165, आंसर कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन अ लाइंड रेक्टेंगुलर कैनाल द फ्रॉड नंबर ऑफ द इनकमिंग फ्लो इज 3, इनकमिंग फ्लो तो FR1 कितना हो जाएगा, ये आपका 3 है, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप फॉर्म्स व्हेन इट मीन्स द पूल ऑफ वाटर द डेप्थ ऑफ द फ्लो आफ्टर द जंप फॉर्मेशन, जब जंप फॉर्म हो रहा है उसके बाद का फ्लो कितना दिया, फ्लो डेप्थ कितना दिया है 1.51, तो ये आपका y2 हो जाएगा। तो फ्रॉड नंबर ऑफ द फ्लो आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, तो FR2 निकालना है, ठीक है, FR2 निकालना है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये आपका कौन सा हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो रहा है ना। तो FR2 को निकालने के लिए, अच्छा ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में FR2 का एक कहाँ यूज आता है, ये आता है आपको y1 इज इक्वल टू y2/2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 8 FR2 स्क्वायर का, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसमें y2 भी पता चल रहना चाहिए और आपका y1, तभी FR2 पता चल जाएगा। y2 आपको पता है क्या, y2 तो पता है, y1 नहीं पता, तो पहले क्या करेंगे y1 निकाल लेंगे, FR1 पता है ना, FR1 का इक्वेशन और y2 का यूज करके y1 निकाल लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन y2 इज इक्वल टू y1/2 ब्रैकेट माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर, FR1 पता है आपको, y1 नहीं पता, y2 पता है, बस y1 नहीं पता, तो यहाँ से y1 निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1.51 इंटू 2 कर देंगे, है ना, इज इक्वल टू y1, तो ये बाकी नीचे यहाँ पर ले आए माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 इंटू FR1 कितना दिया है, FR1 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। सो ये हो गया, इससे आपको y1 मिल जाएगा। सो y1 आ रहा है आपका, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो y1 मिल जाएगा आपको 0.4 मीटर, ये आपको y1 मिल गया। अब y1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y2 भी आपको पता है तो FR2 मिल जाएगा, है ना। तो y1 आपका 0.4 इंटू 2, y2 क्या है आपका, y2 है आपका 1.51 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR2 स्क्वायर, तो इससे आपको FR2 मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने से प्लस 1 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, वो कर लेना बेसिक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सो इससे आ जाएगा आपका FR2, ये आ रहा है 0.41, FR2 इज इक्वल टू 0.4 आ गया, किसमें, ये C, तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस इन अ ट्रायंगुलर चैनल ऑफ वर्टेक्स 90 डिग्री, ये आपका ट्रायंगुलर चैनल है, उसमें हाइड्रोलिक जंप प्लेस कर रहा है 90 डिग्री, और वो तो राइट एंगल ट्रायंगुलर चैनल है। एज शोन इन फिगर, द डिस्चार्ज इज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड द प्री जंप डेप्थ इज y1, व्हाट विल बी द पोस्ट जंप डेप्थ, पोस्ट जंप डेप्थ निकालना है। तो हमने तो इक्वेशंस पढ़ा ही है ना, 2q स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू y1 y2 y1 प्लस y2, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन ये कब के लिए है, ये तो आपका रेक्टेंगुलर के लिए, अब ये मत बोलना स्मॉल क्यू के लिए कैपिटल क्यू बाई बी चाहिए, तो बी तो है ही नहीं, वो तो चलो बात की बात है, ये किसके लिए, ये सब रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल के 5 इक्वेशन बताया गया था, तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए कुछ बताया गया क्या, कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन आपको क्या पता है, हाइड्रोलिक जंप टेक्स प्लेस कर रहा है, तो हाइड्रोलिक जंप में क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्स आपका सेम रहता है, तो जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो यूज करेंगे, ठीक है। सो बेसिक क्या है आपका, क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार ऑफ 1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी ए प्लस ए जेड बार ऑफ सेकेंड, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट करेंगे, पहला डेप्थ पता है आपको, क्यू तो पता है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, y1 0.5 है ना, और आपको y2 ये निकालना है, ठीक है, ये हो गया। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यू स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 9.81, एरिया क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका y है ना, जो भी है y1 y2 बेसिक पहले y में करते हैं, है ना। तो ये आपका y है, ये कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये भी 45 हो जाएगा, तो ये आपका ये आपका 90 डिग्री है, ये 45 ये 45, अपोजिट साइड इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ठीक है। सो आपका टॉप विड्थ से कितना हो जाएगा 2y, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डेट इज एरिया कितना हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। सो आपका फर्स्ट में कितना हो जाएगा, ये आपका y1 स्क्वायर, y1 कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस एरिया 0.5 का स्क्वायर। अब ये z1 बार,
Z1 क्या था, जो सेंट्रॉइड है ना उसका डिस्टेंस कहाँ, फ्री सरफेस से, डिस्टेंस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्री सरफेस से है ना, किसका, क्रॉस सेक्शन का। तो ये कितना हो जाएगा, आपको बताया गया था कि फ्री सरफेस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस लेना है तो ये होता है y/3, अगर वर्टेक्स से लेना है तो 2y/3 हो जाता है, तो हमें तो फ्री सरफेस से लेना है तो y/3 हो जाएगा। तो z बार की जगह हम लिखेंगे y1/3। y1 कितना है आपका 0.5, तो 0.5/3 ये हो गया। ये किसके लिए, ये आपका फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए q² अगेन, q कितना दिया है आपका 1 का स्क्वायर बाय 9.81 एरिया, ये आपका y2² हो जाएगा, प्लस एरिया आपका कितना दिया है y2², z बार ये y2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका y2 के टर्म्स में आएगा, ठीक है, y2 के टर्म्स में। तो इसको आप एक इक्वेशन आएगा तो y2 के टर्म्स में इसको, ये आपका स्क्वायर है ये क्यूब में आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो आपका y2 आएगा, y2 मिल जाएगा आपको 1.02, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे वैल्यू कैलकुलेट मत करते जाना, एक एक वैल्यू को रखना, जिस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है ना वो इक्वेशन आपका, वो आंसर सही हो जाएगा। तो 1.02 पुट करोगे तो वो आप उससे आपको सही आंसर मिल जाएगा, दोनों LHS = RHS आ जाएगा, ठीक है। सो 1.02 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ये कॉमन डेटा है फॉर क्वेश्चन 12 and 13। अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर विड्थ, मतलब क्यू क्या है 8 है, कैपिटल क्यू नहीं है, क्यों, वो कैपिटल क्यू का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका पर मीटर भी है तो स्मॉल क्यू हो गया, ठीक है। अ चैनल हैज अ बेड स्लोप ऑफ 0.004, मैनिंग सर्फेस n = 0.015 एट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द चैनल द फ्लो डेप्थ इज 1 मीटर, व्हाट ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल एग्जिस्ट इन द चैनल। अच्छा, आपको ये आपको प्रोफाइल बताना है कौन सा स्लोप है, कौन सा स्लोप अभी देख रहे थे, उसमें क्या नॉर्मल डेप्थ दिया रहता था, उसमें आपका चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, तो आपका नॉर्मल डेप्थ नहीं दिया, ध्यान रखना, उसमें डायरेक्टली नॉर्मल डेप्थ दिया था, एट अ सर्टेन सेक्शन बोला गया है, एट अ सर्टेन सेक्शन मतलब ये आपका y दिया है ना, y = 1 मीटर, तो आपको yn निकालना है, फिर yc निकालना है, इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा स्लोप है, फिर उससे y को रिलेट करोगे तो कौन सा प्रोफाइल है ये मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना कौन सा डेप्थ दिया है, नॉर्मल डेप्थ दिया है, क्रिटिकल डेप्थ दिया है कि एट अ सर्टेन सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे डेप्थ दिया है, तो एज अ जनरल ये आपका 1 मीटर दिया है, सर्टेन सेक्शन पे दिया है तो ये आपका y मिलेगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम yc निकाल लेते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल है, सिंपल, yc = q² / g⁻1/3, q आपको 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 × 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1.87 मीटर, ये आपका yc मिल गया। अब आपको yn निकालना है, ये कैसे निकालोगे, मैनिंग्स इक्वेशन, v = 1/n r⁻²/3 s⁻1/2, लेकिन वेलोसिटी पता है क्या, ये नहीं पता, आपको q पता है, तो वेलोसिटी = q/yn होता है ना, या फिर q = v × yn होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। q = क्या होता है, स्मॉल q ये होता है ना, तो आपको ये क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया क्या होता है y × b × q इंटू v बाय विड्थ, तो विड्थ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा q = y × v हो गया, तो v = क्या है q/y, तो v = q/y लिखते थे, q/y ये आपका क्या yn निकालेंगे ना 1/n, r क्या होता है हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर चैनल में। अच्छा, वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल बोला, वेरी वाइड, तो y r की जगह क्या लिखेंगे yn, ठीक है। वेरी वाइड में क्या होता है b > 2y होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो r की जगह क्या रखेंगे yn, ठीक है, थ्योरी में कवर किया गया, yn⁻²/3 s⁻1/2, ठीक है। इससे yn निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सभी अलग में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो q/yn तो हमें निकालना है इज इक्वल टू 1/n, n कितना दिया है, n आपका दिया है, अच्छा वापस उधर ही, ठीक है वहीं सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं। q/yn इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3, सॉरी यहाँ पर yn लिख देंगे s⁻1/2, ठीक है। सो q क्या दिया है आपका 8/yn आपको निकालना है, n आपका 0.015, yn आपको निकालना है ⁻2/3, स्लोप कितना दिया है 0.004 का ये हाफ, तो आपका इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 0.015 डिवाइडेड बाय 0.004 का स्क्वायर रूट, है ना, इज इक्वल टू yn 1 + 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 5/3, तो इसका 3/5 करेंगे तो yn हो जाएगा, तो yn आ रहा है आपका, yn है 1.46 मीटर, ठीक है, ये yn है। y कितना दिया है 1 मीटर, yc कितना दिया है, ये आपका है 1.87 मीटर,
तो y सबसे पहले तो कौन सा स्लोप yn इज लेस देन yc है, तो मतलब आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप sn इज ग्रेटर देन sc, मतलब ये कौन सा स्लोप हो जाएगा, ये आपका स्टीप स्लोप हो जाएगा, या तो st होगा या तो s3 होगा, ठीक है। अब जो y है वो दोनों से कम है, दोनों से कम मतलब क्या, ये थर्ड प्रोफाइल में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका s3 हो जाएगा, ठीक है, s3। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ द फ्लो डेप्थ विल बी 0.9 मीटर। अब आपका दिया है कितने डिस्टेंस में आपका डेप्थ 0.9 मीटर हो जाएगा। अभी डेप्थ कितना है, अभी आपका 1 मीटर का डेप्थ है, ये आपका आंसर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों दिया है, तो 0.9 इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। सो कितने डिस्टेंस में आपका डेप्थ कितना हो जाएगा 0.9। सो y1 कितना दिया है, y1 आपका 1 मीटर दिया है, ठीक है। आपको y2 कितना दिया है, y2 इज इक्वल टू 0.9 मीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, अब अच्छा डेल एक्स निकालना है, लेंथ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ई बाय एस नॉट माइनस एस बार एफ। ये क्या होता है, ये तो आपको स्लोप डायरेक्टली गिवन है। ये क्या होता है, एवरेज एनर्जी स्लोप। एवरेज एनर्जी स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू किस में निकालेंगे, वाई बार एफ। वाई बार एफ क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज, तो 1 प्लस 0.9/2, तो ये क्या हो जाएगा 0.95, ये आपका वाई बार एफ आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग आपका एस बार एफ निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई बार एफ, एक सेकेंड, ये आपका मैनिंग्स इक्वेशन से लगेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी गिवन है क्या, नहीं गिवन है, सो क्यू बाय वाई बार एफ इज इक्वल टू 1/n। आर का जगह क्या लिखेंगे, वेरी वाइड है, वाई बार एफ टू द पावर 2/3, और एस नॉट की जगह ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्यू भी पता है, वाई बार एफ भी पता है, वाई बार एफ यहाँ से निकालें तो आपको ये एस बार एफ आएगा, एस बार एफ निकालना पड़ेगा। सो क्यू कितना दिया है आपको 8 डिवाइड बाय 0.95 डिवाइड बाय 1/0.015, वाई बार एफ डेट इज 0.95 टू द पावर 2/3। एस बार एफ हमें नहीं पता, एस बार एफ टू द पावर 1/2, तो एस बार एफ निकाल लेंगे। एस बार एफ कितना हो जाएगा, एस बार एफ आ जाएगा आपका इससे 0.0171, ये आ गया है ना 0.0171, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया। डेली नहीं पता, तो एनर्जी आपका E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको डेली मिल जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं, तो आपको अभी एस बार एफ मिल गया, ये कितना हो गया 0.0171। y1 कितना है 1 मीटर, y2 कितना है 0.9 मीटर, ठीक है, ओके। अच्छा इसमें क्या दिया, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेक्शन द फ्लो डेप्थ विल बी 0.9 मीटर, तो y1 y2 ये हो गया। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 है आपका y1 प्लस v²/2g। v आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो v1 प्लस q²/2g ऑफ y2²। v क्या होता है, v इज इक्वल टू q/y, ठीक है, ये आप निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी। y1 क्या है, y1 है आपका 1 प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ पर y1 स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 9.81 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा E1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.26 मीटर, ये E1 आ गया। सिमिलरली E2 लाएंगे, ये y2 हो जाएगा, ये भी y2 का स्क्वायर आ जाएगा। y2 कितना दिया 0.9 प्लस 8 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81 y2 का स्क्वायर, y2 कितना दिया 0.9, तो 0.9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4.927 मीटर, ठीक है। सो आपका डेल एक्स क्या है, सभी आपको मिल गया। डेल एक्स क्या है आपको, डेली बाय एस नॉट माइनस एस बार एफ। डेली क्या है E1 माइनस E2, E1 क्या है आपका 4.26 माइनस 4.927, ठीक है, ये E1 माइनस E2 ध्यान रखना है ना। एस नॉट कितना है आपका, एस नॉट है 0.004 माइनस एस बार एफ कितना है, ये आपका 0.0171। सो इसको सॉल्व करेंगे डेल एक्स, तो डेल एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 51.31 मीटर। माइनस मतलब क्या, ये आपका अपस्ट्रीम में हो जाएगा, आगे नहीं है, डाउनस्ट्रीम में नहीं है, ये आपका अपस्ट्रीम में हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में नहीं है। 51.31 अप्रोक्सीमेटली आपका 50 मीटर, कहाँ पर, अपस्ट्रीम में। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ स्टीप वाइड रेक्टेंगुलर चैनल टेक्स ऑफ from the reservoir having an elevation of 1.2 meter. At the entrance the bottom elevation of the channel is 100 meter, ठीक है। If the slope of the channel is increased by 4%, the discharge per unit length of the channel will be, discharge per unit length निकालना है, तो discharge किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका होता है velocity into y, ठीक है। तो ये तो सबका आपको कांस्टेंट, वेलोसिटी को लिख देते हैं मैनिंग्स इक्वेशन r टू द 1/n, ये आपका r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2 और आपका y, ठीक है। तो ये आपका r y ये सब तो कांस्टेंट है, तो q क्या हो जाएगा, q इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा q2/q1 इज इक्वल टू s2/s1 का स्क्वायर रूट। s2 कितना है, ये आपका 4% बढ़ गया ना, तो 1.04
ऑफ S1 बाय S1, तो S1 कैंसिल हो गया, ये 1.04 हो गया। तो 1.04 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ रहा है 1.019, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.02। तो आपका क्या डिस्चार्ज क्या हो गया, Q2 इज इक्वल टू 1.02 ऑफ Q1, डेट इज 2% इंक्रीज हो गया Q1 से, ठीक है, 2% इंक्रीज हो गया Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 2% यहाँ पर आ रहा है ना, तो हायर देन 2.24 बाय 2%, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं, ये 2% बढ़ जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम 2.24 भी निकाल सकते थे, चेक कर सकते थे कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, लेकिन हमें तो कितना ज़्यादा आया है, 2% ज़्यादा आया है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, अब वाइड चैनल इज 1 मीटर डीप, आपका डीप है 1 मीटर, डेट इज ये क्या है आपका डेप्थ दिया है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो वी एस 2.13 मीटर। इफ द डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड एन एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल अपस्ट्रीम विद द वेलोसिटी ऑफ, आपका डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है, तो अपस्ट्रीम वेलोसिटी अपस्ट्रीम में जो वेव ट्रेवल कर रहा है किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका V1 तो हमेशा इधर रहेगा, VW आपका वेव अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपका VW है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अपस्ट्रीम में जो आपका डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है उसका वेलोसिटी निकालना है, VW निकालना है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग जा रहे हैं ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी या C हो जाएगा V1 प्लस VW, ठीक है। V1 तो आपको पता है 2.13, ये आपको गिवन है, VW आपको निकालना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाए तो आपको VW मिल जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगा, आपका एलिमेंट्री वेव है, स्मॉल वेव है, तो स्मॉल के लिए एसएलटी क्या होता है, रूट ऑफ G D1, ठीक है। अपस्ट्रीम का D1 क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगुलर है ना, ये आपका D1 की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ G इंटू Y1, ठीक है। रेक्टेंगुलर D1 नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि रेक्टेंगुलर है, वैसे तो रेक्टेंगुलर देना चाहिए था, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 9.81 इंटू Y1 कितना है, Y1 है आपका 1 मीटर, तो ये आपका 1 मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 9.81, तो ये कितना हो जाएगा 3.13, तो C क्या हो जाएगा 3.13, तो 3.13 इज इक्वल टू 2.13 प्लस VW। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेव 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका अपस्ट्रीम में ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर देना चाहिए था, लेकिन वाइड चैनल दिया तो हम रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लिए, फिर उससे सॉल्व कर लिए, ठीक है। ओके, सो 1 मीटर, तो डेट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ ट्राइंगुलर इरिगेशन लाइंड कैनाल कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 25 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको डिस्चार्ज दिया है एट बेड स्लोप ऑफ 1/6000, ये आपका स्लोप दिया है। इफ द साइड स्लोप ऑफ द कैनाल आर 1:1 एंड द मैनिंग कोएफिशिएंट इज 0.018, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू, ठीक है। आपका ट्राइंगुलर चैनल दिया है, आपको डिस्चार्ज गिवन है, स्लोप गिवन है, कैनाल का स्लोप गिवन है, ये 1 है, तो आपका स्लोप क्या है 1:1, 1 हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 वर्टिकल मिलेगा, तो आपको सेंट्रल डेप्थ ये आपको y निकालना है, ठीक है। सेंट्रल डेप्थ ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू, ये आपका y है, स्लोप क्या है 1, तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। एरिया क्या हो जाएगा, आपका टोटल डेप्थ कितना हुआ, ये आपका 2y हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू 2y इंटू y, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका y² हो गया, ठीक है। अब आपका Q इज इक्वल टू AV होता है, तो Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है, मैनिंग्स इक्वेशन 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। Q पता है हमें, Q कितना दिया है 25 दिया है, एरिया y² अभी निकाले, आपका मैनिंग्स कांस्टेंट कोफिशिएंट 0.018, r टू द पावर r नहीं पता, तो इसको एक सेकंड देख लेते हैं। स्लोप क्या दिया है 1/6000 टू द पावर ये हाफ। अच्छा, ये ट्राइंगुलर चैनल है, ट्राइंगुलर में हम आर निकाले तो अलग अलग इक्वेशंस के फॉर्म में आ रहा था। तो मोस्ट हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल में देखे थे कि m क्या होता था 1 होता था, m इज इक्वल टू या tan थीटा क्या होता था, ये आपका 45 डिग्री होता था। अभी क्या दिया 1:1 दिया ना, मतलब m क्या है, ये आपका 1 है, तो इंडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल है, ये बोल सकते हैं। हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल में आपका r क्या था, ये आपका था r इज इक्वल टू y/2√2, ठीक है। ये सब आप याद रखोगे तुरंत बन जाएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा r, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ये तो पता है, आप यहाँ से फिर आपका पैरामीटर निकालोगे, ये √2y, फिर √2 इंटू √2y, ठीक है। पैरामीटर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका √2y आ गया, ये भी √2y, तो पैरामीटर 2√2y, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली y/2√2 ही मिलेगा, लेकिन याद रहोगे तो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y/2√2 टू द पावर 2/3। सब इक्वेशन में दिया, बस y नहीं दिया, तो इससे क्या निकालेंगे, इससे y निकालेंगे। सो इसको कैलकुलेट सॉल्व करोगे तो y मिल जाएगा आपका 4.91 मीटर, तो ये आपका y मिल गया, डेट इज C इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ हॉरिजॉन्टल बेड चैनल इज फॉलोड बाय अ स्टीप बेड चैनल। हॉरिजॉन्टल के बाद स्टीप आ रहा है, इज शोन इन द फिगर। द ग्रेजुअली वैल्यूड प्रोफाइल्स ओवर द हॉरिजॉन्टल एंड स्टीप बेड्स आर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बाद स्टीप जा रहा है, मतलब आपका स्लोप बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया क्या मतलब, ये क्या फॉल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका S2 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, S2 इसमें है, इसमें और किसी में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ये स्टीप है, स्टीप के बाद कोई और प्रोफाइल है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पर फॉल हो रहा है तो फॉल ही होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका S2 रह जाएगा। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A partially open sluice gate discharges water in the rectangular channel. The tail water depth on the channel is 3 meter and the Froude number is 1/2√2. tail water दिया है, तो मतलब क्या है, ये आपका y2 है और ये आपका FR2 है। If the free hydraulic jump is to be found at the downstream end of the sluice gate after the vena contact of the jet coming out from the sluice gate, the sluice gate opening should be, sluice gate का opening बताना है। तो सपोज उसका opening gate कितना है, ओपनिंग है आपका H1 है, सपोज H1 है, तो उसमें से वाटर कितना जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं है मैक्सिमम जाएगा, कुछ आपका कम जाएगा, तो ये आपका Y1 जाएगा। सो H1 क्या होता है, H1 इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू CC इंटू H1, ये रहेगा। ठीक है, सो अगर आपको Y1 मिल गया तो उससे CC से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H1, दैट इज आपका द स्लुइस गेट ओपनिंग, स्लुइस गेट का ओपनिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो Y1 क्या रहेगा, ये आपका क्या है, Y1 Y2, ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट डेप्थ, सीक्वेंट डेप्थ। तो आपको Y2 दिया है, आपको FR2 दिया है, आपको Y1 निकालना है, FR2 दिया है, आपको Y1 निकालना है। सिंपल, Y1 इज इक्वल टू Y2/2, ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल है ना। ठीक है, तो ये अब हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक फोर्स दोनों में सेम रहेगा हाइड्रोलिक जंप में। तो Y2/2 -1 प्लस √1 प्लस 8 FR2 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। Y1 इज इक्वल टू Y2 कितना दिया है आपका 3/2 -1 प्लस √1 प्लस FR2 स्क्वायर। सो ये आपका 1/2√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। सो Y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.621 मीटर। ठीक है, ये Y1 हो गया। तो Y1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.621। CC कितना दिया है आपका 0.9, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपका इज इक्वल टू H1। सो H1 आ जाएगा आपका 0.69 मीटर। ठीक है, सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द क्रिटिकल डेप्थ एट अ सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल इज 1.5 मीटर, स्पेसिफिक एनर्जी एट द सेक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर चैनल भी गिवन है, क्रिटिकल डेप्थ आपका 1.5 मीटर दिया है, स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, 1.5 YC रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेक्टेंगुलर में स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, y प्लस V²/2g, क्रिटिकल में YC प्लस V²/2g की जगह D/2 कर सकते हैं, लेकिन D इज इक्वल टू क्या होता है, y ही होता है ना आपका रेक्टेंगुलर में। तो यहाँ पर YC प्लस YC/2, तो ये क्या हो जाएगा, YC प्लस YC/2, तो ये आपका YC प्लस YC/2 डेट इज 1.5 YC, ये हो गया। तो 1.5 इंटू YC कितना दिया है 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। ये तो इतना एक्सप्लेन करना, इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है नहीं, तो आपका सिंपल आपका YC दिया, स्पेसिफिक एनर्जी और निकालना है, तो 1.5 इंटू 1.5 2.25, तो डायरेक्टली डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अ वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल इज डिजाइन टू कैरी अ डिस्चार्ज ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। ये आपका स्मॉल क्यू गिवन है। द डिजाइन इज बेस्ड ऑन द मेनिंग्स इक्वेशन विद द रफनेस कोफिशिएंट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीन साइज यूजिंग स्ट्रिकलर्स इक्वेशन एंड द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मल डेप्थ ऑफ 1.1 मीटर। ये आपका क्या नॉर्मल डेप्थ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, जब आप मेनिंग्स इक्वेशन निकाले स्ट्रिकलर इक्वेशन से, तो आपको डेप्थ क्या मिला, नॉर्मल डेप्थ 1 मीटर मिला। लेकिन बाय मिस्टेक हाउएवर द इंजीनियर यूज द ग्रेन डायमीटर इन mm इन द स्ट्रिकलर इक्वेशन इंस्टेड ऑफ मीटर, व्हाट शुड बी द करेक्ट नॉर्मल डेप्थ। ये आपका ये आपका रॉन्ग नॉर्मल डेप्थ है। क्यों, जो आपका मेनिंग्स स्ट्रिकलर इक्वेशन रहता है, ये आपका रहता है D⁴/1/6/24, ये रहता है। ठीक है, डी किस में यूज करते हैं, आपका मीटर में यूज करते हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने आपका mm में यूज कर दिया। ठीक है, एक्चुअली आपका ये यूज करना चाहिए था, उसने क्या mm में पुट कर दिया, मतलब 1000 इंटू D⁴1/6/24 ये पुट कर दिया। तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो n मेनिंग्स NW/n राइट, तो इसका रेशियो निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका, ये आपका रॉन्ग है ना, करेक्ट। तो करेक्ट बाय रॉन्ग, तो ये आपका राइट, करेक्ट NC लिखते हैं, NC/NW। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000 1/6, ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें नॉर्मल डेप्थ के रॉन्ग वाले से कितना मिला है, YN, करेक्ट वाले से निकालना है।
ठीक है, तो ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू वाई इंटू वी, ये रहता है। Q तो आपका कांस्टेंट रहेगा, सो Q इज इक्वल टू वाई, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/n इंटू आर। आर क्या वेरी वाइड बोला है, वेरी वाइड में आर क्या हो जाएगा, वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई टू द पावर 2/3 इंटू एस टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका Q कांस्टेंट, S कांस्टेंट, सो एस एन इज प्रोपोर्शनल टू एन को इधर लगाए, वाई इंटू वाई टू द पावर 2/3, इसको ऐड कर देंगे तो वाई टू द पावर 5/3 ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 3/5, ये हो गया। सो वाई ऑफ करेक्ट बाय वाई ऑफ रॉन्ग, वाई ऑफ रॉन्ग है ना, इज इक्वल टू एन ऑफ करेक्ट बाय एन ऑफ रॉन्ग टू द पावर 3/5, ये हो गया। लेकिन एन ऑफ करेक्ट बाय एन ऑफ रॉन्ग कितना है, एन ऑफ करेक्ट बाय एन ऑफ रॉन्ग ये 1/1000 टू द पावर 1/6 है, इन टू द पावर 3/5 ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो वाई सी बाय 1, रॉन्ग के कितना है 1 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ रहा है आपका 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसको पूरा 1/6 इंटू 3/5 तो ये आ जाएगा 1/10 हो जाएगा, तो 1/1000 टू द पावर 0.1 तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। सो आपका y करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल डेप्थ एट करेक्ट हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, सॉरी 0.5 मीटर, ये आपका 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर, इसको सॉल्व कर लेना 0.5 मीटर आ जाएगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ चैनल विद माइल्ड स्लोप इज फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल, माइल्ड स्लोप है फिर हॉरिजॉन्टल स्लोप आ गया, एंड देन द स्टीप स्लोप, तो ये आपका स्टीप है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका माइल्ड है। व्हाट ग्रेजुअली वेरी फ्लो प्रोफाइल्स विल अकर, ये आपका स्लोप है, यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब आपका स्लोप कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उठेगा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो ये आपका M1 हो सकता है या तो M3 हो सकता है, दोनों में इंक्रीज होता है ना। ऑप्शन में कहीं M3 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो M3 नहीं होगा, तो ये आपका M1 होगा, MT तो होगा ही नहीं, तो ये आपका गलत है, तो ये आपका ACD ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट H2, यहाँ पर उठ रहा है लेकिन M1, ये प्रोफाइल क्या होगा, इसके हिसाब से होगा ना, तो स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया, तो H क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर गिर जाएगा स्टीप के कारण, सो H2 होगा। H2 किस में है, ये आपका, ये तो पहले ही गलत है, तो आपका इसमें या इसमें, मतलब C या D में से कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट S3, सॉरी एस में प्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पर पानी क्या है, यहाँ पर गिर जाए, इसके आगे कोई और प्रोफाइल है क्या, नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पर पानी क्या है, गिरते ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर S2 हो जाएगा, डेट इज यहाँ पर S2 गया, सो डेट D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।